ये बात उस समय की है जब मैं पैदा हुई। मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हवाएँ चल रही थीं। बारिश हो रही थी और मई का महीना था। 8 मई को मैं पैदा हुई। घर में बहुत सीरियस माहौल था, खुशी का माहौल भी था। 1 मिनट, म्यूज़िक बंद, बंद। पहले वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरे 4 भाई-बहन थे, यानी कि एक सबसे बड़े भाई और 3 बहनें। तो सब लोग इस बार उम्मीद ये लगाए हुए थे कि इस बार बेटा हो जाए, ताकि भाई को भाई मिल जाए और फैमिली हो जाए मुकम्मल, परिवार हमारा मुकम्मल हो जाए। और उस टाइम का जो टाइम था वो घर में ही डिलीवरी होती थी, बट मेरा जो जन्म हुआ वो हॉस्पिटल में हुआ, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। वैसे आपने मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी स्टोरी को आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा है। आज मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, जो माँ ने मुझे पैदा किया, मैंने उस टाइम की आज आपसे स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और जब अम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो काफ़ी ज़्यादा आंधी और बारिश वग़ैरह हो रही थी, और जो मैं पैदा हुई थी वो सुबह 4 बजे या 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा, जिस टाइम मैं पैदा हुई। तो उस टाइम मैं जब पैदा हुई तो सब ये कहते हैं कि मैंने कुछ बोला। जब पैदा होने के बाद जैसे बच्चे रोते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम कुछ अलग से बोला। और जो मेरी अम्मी के साथ गई थी वो हमारी दादी और नानी गई थी। मेरे पापा उस टाइम अम्मी के साथ नहीं गए थे। दादी और नानी के साथ ही अम्मी गई हैं। और जो है, जब हमारी पैदाइश हुई थी तो सब ये कह रहे थे कि आपकी बेटी पैदा हुई है, और वो मैं बहुत उस टाइम बहुत मोटी और बहुत काली पैदा हुई थी। सब यही बोले कि एक तो लड़की पैदा हुई है और ऊपर से मोटी और काली पैदा हुई है। लेकिन अम्मी के बराबर में लेटी हुई थी और मैं रो रही थी। और माँ ने, जो माँ हर माँ करती है, और उन्होंने अपनी बाहें खोल के और मुझे गोदी में उठा लिया। मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया। माँ के लिए चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनके लिए उनकी औलाद ही, क्योंकि एक माँ अपने पेट में 9 महीने रखती है। और जो मेरी डॉक्टर थीं जिन्होंने मुझे पैदा करा, उन्होंने यही बोला, और दादी-नानी ने सबने यही बोला, "ये बहुत खुशनसीब है तुम्हारी लड़की।" उन्होंने कुछ इस तरीके से देखा, क्योंकि जिस टाइम मैं पैदा हुई थी उस टाइम मैंने कुछ साफ लफ्ज़ों में कुछ बोला था, और जैसे अम्मी ये बताती हैं। और सबने यही बोला कि इनकी पीठ पर इसके बाद जो होगा वो लड़का होगा, भाई होगा इनका। और उसके बाद मेरा जन्म हो चुका था। तो मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी माँ और उसके बाद मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि मैं करीब मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि लड़की पैदा हो, लेकिन अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती है। और मैं सब मुझसे यही कहते थे कि काली है, मोटी है, ऐसे पैदा हुई, वैसे पैदा हुई, लेकिन मेरे माँ-बाप ने हमेशा मेरा साथ दिया और हमेशा ही उन्होंने मेरे सपोर्ट किया, जैसे कि आज भी ही करते हैं। बोलते हुए, और बहुत ही स्पेशल चाइल्ड मुझे फ़ील कराया गया उस टाइम। और मैं कोई हाई क्लास की फ़ैमिली से नहीं थी, ना ही हम मिडिल क्लास फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते थे। हम मतलब एक नॉर्मल सा परिवार से था। छोटे से हम लोग का घर था, 2 मंज़िला हमारा घर था। तो नीचे हमारे चाचा-चाची रहते थे और ऊपर हम लोग का पोर्शन था, हम लोग ऊपर ही रहते थे। और जब मैं पैदा हुई थी, जैसे किसी को नहीं पता कि मैंने क्या बोला, ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि मैंने उस टाइम क्या बोला। बस ये पता है कि मैंने कुछ बोला था उस टाइम जब मैं पैदा हुई थी, लेकिन क्या बोला ये मैं भी नहीं बता सकती आपको। लेकिन सब यही कहते थे, ये बहुत खुशनसीब है, और ये बहुत आगे जाएगी, बहुत नाम कमाएगी। बहुत लकी और भाग्यवान बच्ची पैदा हुई है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, इसके बाद हमारा भाई आया, जो कि उसके बाद सब बहुत ज़्यादा खुश। और हमारे भाई के आने के बाद हमारे घर में सब बहुत खुशहाली आ चुकी थी। जैसे कि हम 4 बहनें हो गए थे और 2 भाई हो गए थे। माशाल्लाह से हमारे 6 भाई-बहन हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा परिवार है हमारा। हमारे अम्मी-पापा हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे ज़ाहिर नहीं करा। बाकी दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते हैं कि 4 लड़कियां हैं और कैसे करेंगे, और ऐसे-वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें करी, लेकिन हमारे माँ-बाप हमेशा हमारा साथ दिया। हम चारों बहनों के साथ खड़े रहे। किसी ने कुछ भी करा उन्होंने, लेकिन हम लोग को वो करने दिया जो हम लोग चाहते थे। तो सबने यही बोला कि मैंने पहले ही कहा था, ये जो पैदा हुई है बेटी आपकी, ये बहुत भाग्यशाली है, और इसके पीठ पे भाई ही होगा। भाई की महीने में मैं इसी में तो हुई थी, इसी में हुई थी। और जब आप हुई थी उस टाइम बहुत सुहाना मौसम था, आंधी पानी ये सब था, बहुत खुशियाँ सबको हो रही थी कि अब ये चौथी भी बेटी हुई है। उसके बाद में फिर
पीढ़ी पे सबने दुआ दी कि इतनी खुशनसीब है ये बेटी, इनकी पीढ़ी पे भाई हो तो भाई लेकर के आई थी ये। और कौन से भाई हॉस्पिटल में? ये सरकारी नया था हॉस्पिटल स्टार बड़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो लोग, जो हमारे सगे लोग थे, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो हमारे सगे परिवार के लोग होते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट करवाया कि मतलब ये एक बोझ है। एक तरीके से लड़की पैदा हुई है, 4 लड़कियाँ हो गई हैं इनकी तो अब। और लोगों ने कैसा भी ट्रीट करा हो मुझे, या फिर लोगों ने कैसा भी फ़ील करवाया हो, लेकिन मेरे पापा और मेरी अम्मी ने हमेशा ही मुझे स्पेशल फ़ील करवाया कि ये मेरी बच्ची मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करा। मैं भी बहुत ज़्यादा मैं अपनी अम्मी पापा से प्यार करती हूँ। बस यही मेरी एक छोटी-सी स्टोरी थी। बस मैं अपनी ट्विन्स प्रेगनेंसी स्टोरी तो आपको सुनाई, लेकिन मैं कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहती थी। बस मैंने इसीलिए सोचा कि अपने बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ, तो क्यों ना अपनी पैदाइश से ही स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं आगे आपको हर एक स्टोरी बताऊँगी कि मेरी लव स्टोरी, मेरी शादी कैसे हुई। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं मुझसे रिलेटेड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। मुझे भी सोचती थी कि मैं कैसे बताऊँगी, क्योंकि मेरा ये चैनल इस टॉपिक पे नहीं है। तो लेकिन क्या आज कितना अच्छा माहौल है, मैंने आपको ये अपनी स्टोरी बताई। और बस आप लोगों को कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगला वीडियो जो है कुछ और इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि अब आप आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस वाली स्टोरी होने वाली हैं, क्योंकि बस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा। और अगला वीडियो जो है कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी, क्योंकि क्या बात होगी, कैसे होगी, वो तभी पता चलेगा, आपको सरप्राइज़ होगा। क्योंकि मैं क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैंने सोचा जब मैं पैदा हुई थी उसी वक़्त से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके आस-पास कोई ऐसे मतलब बच्चा पैदा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। आपको मे एक छोटी-सी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके एक बताइएगा, क्योंकि एक कमेंट आपका बहुत वैल्यूएबल होगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच।